देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का प्रश्नावली क्लास 11 का हम सवाल बताने चल रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन से बताने चल रहे हैं। अब देखिए इसमें प्रश्नावली 3i का है। 3i का पहला दिया है, यदि साइन एल्फा बराबर 1/5 तो साइन 3 एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब याद रखिए साइन एल्फा का मान दिया है इतना। सॉल्यूशन में साइन एल्फा इक्वल टू 1/5 दिया है, तो हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें साइन एल्फा 3 एल्फा का मान ज्ञात करना है, तो साइन 3 एल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन एल्फा माइनस 4 साइन क्यूब एल्फा हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा साइन एल्फा का वैल्यू दिया है 1/5 माइनस 4 साइन एल्फा का वैल्यू रख दीजिए, आपका दिया है 1/5 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा करिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, बट्टे कितना होगा 5 होगा, और माइनस 4 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुणा करेंगे 3 बार तो 1 ही आएगा। 5 गुणा 3 बार करेंगे कितना होगा 50, 25 25 125। देख लीजिए ऐसे 1/, जैसे 5 का क्यूब है, इसका 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 1/5 इंटू 1/5 हो जाएगा। 1 1 जब 1 होगा, 1 का 1 1 होगा, यानी एक करने में क्या होगा 50 25 बच्चे 125। 5 गुणा 3 बार करेंगे 125, यानी 125 हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा इसका 3/5 माइनस 4 1 जो 4/125। इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 125 से होगा। अब 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे कितना होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर 50 25 25 बार जाएगा, 25 25 सही है, 25 बच्चे 125 हो जाएगा। 25 के गुणा 3 25 के ही 75 हो जाएगा माइनस। अब 25 के नंबर 1 गुणा 4 करेंगे 4 होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं इक्वल टू, यानी 75 में से आप 4 घटाएंगे कितना होगा 71 71/125। आपका यही आंसर आएगा, आपका यही 171/125 आंसर आएगा। इसी प्रकार सवाल लगेगा ये। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अगला सवाल आपको बताया था। अब दूसरा सवाल 3i का दूसरा सवाल। आप देखिए इसमें यदि cos एल्फा इक्वल टू 1/3 तो cos 3 एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें साइन 3 एल्फा का मान ज्ञात करना था, इसमें हमें cos 3 एल्फा का मान ज्ञात करना। देखिए आपको पहले मैंने बताया था साइन 3a इक्वल टू हो जाता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये फार्मूला साइन 3a का, जबकि यहाँ पे हमें क्या करना है cos 3a का लगाना है। तो cos 3a इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। आपका ये cos 3a का फार्मूला होगा। क्या होगा cos 3 का फार्मूला याद होना चाहिए, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यदि ये फार्मूला याद होगा तो आपको सवाल ऑटोमेटिक। चलिए देखिए cos 3a इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है आपका cos एल्फा इक्वल टू 1/3 दिया है। तो देखिए यहाँ पे cos 3 एल्फा है, तो हमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। ए के स्थान क्या है एल्फा है, तो हम फार्मूला लगाते हैं cos 3 एल्फा इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यूब एल्फा माइनस 3 cos एल्फा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 cos एल्फा का वैल्यू है 1/3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 एल्फा का वैल्यू, cos एल्फा का वैल्यू है 1/3। अब यहाँ पे हो जाएगा 4, 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 ही होगा, और 3 गुणा 3 बार 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, और 3 का नम 3 हो जाएगा, और बटे 3 हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हो ऐसे, 3 का 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका कैसे आया 27 1/3 का क्यूब,
मतलब मैंने बताया है 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। तो आपका एक गुणा होगा, एक करना में एक होगा, और 3 गुणा 3 बार 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। अब ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे हमने वैसे 1/27 लिखा है, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका बटे 1 कर दीजिए। अब 4 गुणा करो कन्नम, 4 कन्नम 4 बटा का होगा 27 हो जाएगा, माइनस 1/1। इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 27 होगा, और यहाँ पे 27 का भाग देंगे, एक में एक आएगा, एक का गुणा करोगे 4 कन्नम 4, अब 27 कन्नम 27। अब 27 में से यदि आप 4 घटाना चाहते हो तो आपका हो जाएगा इक्वल टू 27 में से 4 घटाएंगे आपका माइनस में आएगा, माइनस वाला देखिए बड़ा है, 7 में से 4 घटाइए 3 आएगा, यानी 23 आएगा, माइनस 23/27, माइनस 23/27, यही आपका क्या होगा आंसर आएगा। आप लोग का सवाल नंबर 2 हो गया था। सवाल नंबर तीसरे पे हम चल रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा है, यदि tan अल्फा इक्वल टू 3 तो tan 3 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था sin 3 का cos 3a का, और इस बार tan 3a का फार्मूला लगेगा। देखिए कैसे लगाते हैं। सॉल्यूशन, tan अल्फा का वैल्यू दिया है आपका 3 दिया है, tan अल्फा का वैल्यू 3 दिया है। अब तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था sin 3a इक्वल टू बताया था आपको 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब उसी प्रकार cos 3 का फार्मूला बताए थे, cos 3a इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब a माइनस हो जाएगा आपका 3 cos a। ये दो फार्मूले पे हमने सवाल आपको पहले बता ही दिया है, ठीक है ना। अब बात आई tan की, तो tan 3a का फार्मूला याद होना चाहिए। tan 3a इक्वल टू हो जाएगा 3 tan a, 3 tan a माइनस हो जाएगा आपका tan क्यूब a अपान हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 tan, आपका 3 tan क्यूब a क्या हो जाएगा स्क्वायर a। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। tan 3 इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब देखिए इस फार्मूले का यूज होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपका tan 3a का वैल्यू ज्ञात करना है। tan 3a यानी 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा हो जाएगा, अपान हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। मान रखो 3 इंटू tan अल्फा का मान 3 है, माइनस tan अल्फा का वैल्यू रखो 3 का क्यूब हो जाएगा, बटे हो जाएगा 1 माइनस 3, और tan अल्फा का वैल्यू रखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 त्रिका आपका 9 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 3 बार 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 1 माइनस आप 3 गुणे 3 का 2 बार करेंगे 3 त्रिका 9, आपका हो जाएगा 9 माइनस 27। अब यहाँ पे 1 माइनस 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब यदि आप 9 में से 27 घटाइए, 27 में से 9 घटाइए, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा, 17 में से 9 गया 8 होगा, यानी माइनस 18 होगा। माइनस 18 बटे घटाएंगे माइनस आपका हो जाएगा 26। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो आपका आ गया कितना 18 अपान 26, 2 काटिए, 2 9 18 और 13 दूनी 26, आपका आ गया 9/13। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों को आप लोग का सवाल नंबर 4 है। यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 तथा कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3 तो साइन 6 अल्फा का मान ज्ञात करना है। साइन 6 अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। साइन 6 अल्फा का कोई फार्मूला है नहीं अभी। सॉल्यूशन देखिए, अब यहाँ पे आपको फार्मूला एक मालूम होगा साइन 2a। साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये आपको फार्मूला मालूम है, इस फार्मूले का यूज होगा। और प्लस फिर साइन 3a का इक्वल टू हो जाता है फार्मूला 3 साइन
ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इस फार्मूले का यूज होगा। और एक हो जाएगा कॉस 3a इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। देखिए इस फार्मूले को, इन तीनों फार्मूले का इसमें यूज होगा। अब देखिए कैसे यूज होता है। कितना है, साइन 6 अल्फा दिया है, साइन 6 अल्फा इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू 3 अल्फा। कितना होगा, 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा। आपका 6 अल्फा हो जाएगा तो आपका 2 फार्मूला होगा 2a, ए का वैल्यू ये है चीज़ें, ठीक है ना। देखो 2a का वैल्यू कितना है 3 अल्फा, ये फार्मूला लग जाएगा साइन 2a का, क्योंकि गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगी, 2 मतलब गुणा होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा 6 और अल्फा है अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। और फार्मूला यूज करो कितना होगा साइन 2a का 2 साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू साइन a है ना, a का वैल्यू कितना है आपका 3 अल्फा इंटू कॉस हो जाएगा कॉस ए का वैल्यू कितना है 3 अल्फा, ये हो जाएगा। अब इसको हमें क्या तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2। अब साइन 3a का फार्मूला हो जाएगा आपका 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला इंटू कॉस 3 अल्फा का हो जाएगा 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, ये आपका इसका फार्मूला होगा जो कि पहले हमने दिखाया आपको। चलिए इसका मान रख दीजिए अब 2 3 साइन अल्फा का वैल्यू का मान यहाँ पे दिया है 1/2, 1/2 कर दो माइनस 4 साइन अल्फा का वैल्यू मान दिया है 1/2, इसका 1/2 का क्यूब है घाते 3 है 3 लगा दो इंटू, अब इसको 4, अब कास अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है 1/3 है, 1/3 का क्यूब हो जाएगा माइनस आपका 3, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 3 एकन्नम 3/2 होगा माइनस 4 1 एकन्नम 1 होगा, और यहाँ 2 दूना 4 4 दूनी 8, 3 बार गुणा हुआ है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 होगा। तो आपका इधर देखिएगा 4 1 का गुणा 1 ही 3 बार करेंगे 1 ही होगा, 3 का गुणा 3 बार करेंगे कितना होगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और माइनस 3 एकन्नम 3 काट दीजिए 1 आ जाएगा आपका। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यदि एलसीएम लेंगे कितना होगा, इसका एलसीएम 8 होगा। अब 2 का भाग 2 चौका 8 4 है, 4 गुणा 3 में 4 3 12 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 8 करना 8 4 होगा, यहाँ पे इंटू इसका एलसीएम लेंगे 27 होगा। अब इसका 4 एकन्नम 4 होगा माइनस 27 एकन्नम 27 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 12 में से यदि आप 4 घटाओगे कितना होगा 8, 8 4 12 होता है 8/8 इंटू मतलब गुणा होता है, यहाँ 27 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 23, 7 में से 4 घटाएंगे 3 होगा, यानी माइनस में आएगा माइनस 23/27 कट जाएगा, 8 एकन्नम 8 1 आ गया इसका, ठीक है ना। अब चलिए देखिए इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा 2 है, 2 का गुणा 1 पे करें 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, और गुणा आपका है माइनस कितना है 27 है, और बट्टे कितना है 27, गुणा करो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा दीजिए बट्टे 27, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर आएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर दोबारा आपको समझा दिया जाएगा।